आ रहे आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के पोरबंदर में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हो सकता था। खुफिया जानकारी के बाद पोरबंदर में मछुआरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उनसे किसी भी संदिग्ध बोट की जानकारी फौरन देने को कहा गया है। उनसे किसी भी संदिग्ध बोट की जानकारी फौरन देने को कहा गया है। पोरबंदर से 365 नॉटिकल मील दूर इस नाव में मछुआरे नहीं, आतंकवादी थे। आतंकवादियों के नाव में विस्फोटक लदा था। सूत्रों की माने तो कराची की केटी बंदरगाह से निकली इस बोट के निशाने पर हो सकते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं, इस बोट के निशाने पर पोरबंदर में होने वाला वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन भी हो सकता था। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पोरबंदर जाने वाले थे, लेकिन एसपीजी की सलाह पर इस दौरे को रद्द कर दिया गया। आशंका है कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से आतंकी खतरा अब तक टला नहीं है। हालांकि कोस्ट गार्ड के आईजी ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली है। अंदाजा लगाया जा रहा है कोई और दूसरे दो यहाँ पे आ चुकी है, ऐसा कुछ? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके मामले में कुछ है। लेकिन कोस्ट गार्ड के आईजी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि 11 से 13 जनवरी के बीच होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, सिर्फ ज्यादा भेजती है और एयरक्राफ्ट की भी हमने ज्यादा सोर्सेज इंक्रीज कर दी। पूरा एरिया बेसिकली आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस बात को साफ साफ कहा कि ये नाव आतंकवादियों की थी और वो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहे थे। जो प्रयास हुआ था देश के अंदर बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का, उसको अपनी आईबी और सुरक्षा एजेंसियों के सफल कोऑर्डिनेशन ने निरस्त किया है और एक बड़ी दुर्घटना से नए साल में हम बचे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर पिछले 4 महीने से अपने आतंकियों को समंदर के रास्ते भारत में घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसे में गुजरात तट के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑफ गुजरात का अंडर सर्वेलेंस, हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली 24/7 दे आर डूइंग द पेट्रोलिंग एंड दे आर डूइंग द 100% विजिलेंस। इस बीच पोरबंदर के तमाम मछुआरों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी संदिग्ध नाव को देखते ही सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करें। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर, कल रात से ही पोरबंदर तट की किलेबंदी कर दी गई है। नावों के आने जाने के ठिकानों पर गुजरात पुलिस के जवानों और अफसरों को तैनात कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड पोरबंदर के मछुआरों के संपर्क में है। ये उसी पोरबंदर तट की तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तानी बोट पर सवार आतंकवादियों और विस्फोटकों के आने की आशंका थी। बीती रात गुजरात पुलिस ने पोरबंदर और उसके आसपास के तट पर मौजूद करीब 2500 मछली मारने वाली नावों और मोटर बोट वालों को खास मकसद से बुलाया। इन्हें आगाह किया कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकी उनकी बोट को अगवा कर भारत में घुस सकते हैं। जो जा रही है उसको अलर्ट करके भेज रहे कि तुम आपको समुद्र में किसी फिशरमैन को कोई नजरअंदाज में शक्पत बोट चले, कोई हरकत ऐसी चले, जल्दी से वापस आके हमको पता करे। किनारे से पहले किसी बदमाश को आने से पहले हम उसको दबोच दे। ये हमने तैयारी करके हमने सिक्योरिटी लगा दी है। पोरबंदर के तमाम मछुआरों और कोस्ट गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े रहने के साधन मुहैया कराए गए हैं ताकि वो किसी भी संदिग्ध बोट को देखते ही एजेंसियों को अलर्ट कर सके। पोरबंदर का जो 2500 बोट है उसका एक एसोसिएशन है, उसके साथ हमने मीटिंग करके हमारी 2/3 बोट, ज्यादातर बोट समुद्र में रोज की 200 से 250 बोट आती है, 200 इतनी जाती है। सबके साथ हमने परामर्श करने के बाद सारी जो बोट समुद्र में है उसका सबका संपर्क हो सके इतना संपर्क करके उसको अलर्ट किया गया है।
दरअसल मुंबई के 26/11 हमले के लिए भी आतंकवादियों ने यही रणनीति अपनाई थी। उन्होंने पाकिस्तानी बोट को छोड़ कुबेर नाम के बोट को अगवा कर लिया था। इस बार आतंकियों का निशाना पोरबंदर में हो रहा वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन है, लिहाजा यहाँ समुद्री तट पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ज्यादा जानकारी के साथ राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, मुंबई से लेकर गुजरात समुद्री तट की सुरक्षा में किस तरह के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं? देखिए चित्रा, पूरे साल मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात के जो समुद्री किनारे होते हैं उनके जरिए आतंकवादी आके इन शहरों पे, महाराष्ट्र, गुजरात के शहरों पे हमला करेंगे, खतरा बना रहता है। तो सुरक्षा एजेंसियां चौकस जरूर रहती हैं, लेकिन अभी जो इनपुट था वो काफी स्पेसिफिक इनपुट था और यही वजह थी कि गुजरात और मुंबई और महाराष्ट्र के जो दूसरे समुद्री किनारे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। हाल ही में बता दूं, 1 महीने पहले ही मुंबई की अगर बात करें तो कोस्ट गार्ड ने एक ऐसी शिप को पकड़ा था जो चंदन की लकड़ियों की तस्करी कर रहा था। उसमें भी इनपुट यही था कि हो सकता है कि आतंकी इसमें जा रहे हो, लेकिन उसमें चंदन की लकड़ी निकली। और इस बार जो कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन किया है पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर, यह भी एक स्पेसिफिक इनपुट था। तो कुल मिला के चित्रा, मुंबई के, महाराष्ट्र के और गुजरात के जो समुद्री किनारे हैं उनको महफूज करने की पूरी कोशिश जो है वो सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन अगर मुंबई की बात करें और मुंबई पुलिस की बात करें तो 26/11 के बाद करोड़ों रुपए खर्च किए गए नावों को खरीदने में, स्पीड बोट्स को खरीदने में, जो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है और सबक भी। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।